मित्रों, कुछ रोज पहले इस रीजन के अंदर एक बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट ये पेश आई कि इंडिया के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, हिंदुत्व सरकार के फॉरेन मिनिस्टर एस जयशंकर साहब, उन्होंने अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी साहब से टेलीफोन पर गुफ्तगू की और उस गुफ्तगू के अंदर पाकिस्तान भी डिस्कस हुआ और उस गुफ्तगू के अंदर कश्मीर भी डिस्कस हुआ। इस प्रोग्राम के अंदर मैंने आपको बताया था कि कश्मीर के ऊपर भी बातचीत की गई है। अब इस मुद्दे को लेकर काफ़ी क्रिटिसाइज भी किया गया था तालिबान के ऊपर, और इवन पाकिस्तान के अंदर भी मैं देख रहा था कई सारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो क्रिटिसाइज कर रहे थे कि अफगान तालिबान को इंडिया के साथ इतना करीबी ताल्लुक नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस प्रोग्राम में कैटेगोरिकली मैंने आपको बता दिया था कि अल्दो अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान हैं उनमें इक्का दुक्का ऐसे ग्रुप्स ज़रूर हैं जो कि इस बात के हक में हैं कि इंडिया के साथ ताल्लुकात होने चाहिए अफगानिस्तान के, लेकिन जनरली अगर आप देखें तो तालिबान के अंदर इस बात पे कंसेंसस नहीं है कि इंडिया के साथ, खासतौर पर हिंदुत्व सरकार के साथ कोई हमें ताल्लुक रखना चाहिए। सूरत हाल कुछ यूँ है कि इंडिया उतावला हुआ पड़ा है। इंडिया ने ये जो कॉल की थी, जयशंकर साहब ने जो कॉल की थी, उस कॉल के अंदर अफगान तालिबान को असल में एक चीज़ से रोकने की गुजारिश की गई थी। अब वो क्या चीज़ है इस पर थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन साथ में ये भी उन्होंने कह दिया था कि हम हर चीज़ करेंगे अफगानिस्तान के साथ ताल्लुक बनाने में। उन्होंने कहा था, आमिर खान मुत्तकी को कहा एस जयशंकर ने, कि इंडिया विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू नॉर्मलाइज टाइज विथ अफगानिस्तान। ये ज़रा द हिंदू की खबर देखिए 2-3 रोज़ पुरानी। इंडिया टू डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू बिल्ड टाइज विथ अफगानिस्तान। है ना हैरत की बात कि अभी 4-6 महीने पहले तक तो कहते थे ये तो आतंकी है, ये तो दहशतगर्द है। नरेंद्र मोदी ने क्या कहा था वहां पे सोमनाथ के टेंपल पर इनकी सरकार के बारे में जब ये पावर में आए थे, आतंकी सरकार नहीं चलेगी, यही कहा था ना। और ये तो सारी जिंदगी अपने हिंदुत्व के दहशतगर्दों को बोलते रहे कि अफगानिस्तान वाले दहशतगर्द हैं असल में। तो ये तो दोस्ती बनी नहीं रही थी। अजीब सा एक माहौल है कि उधर से हिंदुत्व के एक्सट्रीमिस्ट और यहाँ पर अफगान तालिबान। लेकिन फिर भी ये जो बयान दिया इन्होंने कि हम हर वो चीज़ करेंगे, जयशंकर ने कहा, जो चाहिए होगी अफगानिस्तान के साथ हमें ताल्लुकात नॉर्मल बनाने के हवाले से। कहते हैं, न्यू दिल्ली टू डू वॉट एवर इज नेसेसरी टू बोल्स्टर रिलेशंस, ऑफिशियल सैड आफ्टर मिनिस्टर एस जयशंकर टॉक्स विथ हिज अफगान काउंटर पार्ट, सेंटर कंसिडरिंग एड फॉर अफगान्स एक्सपेल्ड बाय पाकिस्तान। यानी इतने डेकेड्स तक जो अफगानिस्तान के लोग यहाँ पर रह रहे थे पाकिस्तान में, कई सारे थे, मिलियंस की तादाद में। अब पाकिस्तान ने कहा उनको कि जंग खत्म हो गई है, अपने मुल्क जाइए और वहाँ पर अपना मुल्क दोबारा से बनाइए। इस पे इंडिया ने इससे मौके से फ़ायदा उठाते हुए दोनों मुल्कों के रिलेशंस ख़राब करने के लिए कहा कि पाकिस्तानी तो बड़े जालिम हैं और जिन लोगों को वापस भेजा गया है उनको हम जो है ऐड देंगे ना। इस सारी ये जो नई शरारत की जा रही थी इंडिया की जानिब से, इसका मकसद क्या था? इसका मकसद असल में एक डेवलपमेंट को रोकना था। एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट होने जा रही थी रीजन के अंदर, उसको रोकना था। अफगानिस्तान के बारे में मैं शुरू से लेकर कहता चला आ रहा हूँ कि ये पाकिस्तान की स्ट्रेटजिक डेप्थ है और पाकिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर हो ही नहीं सकती जब तक कि अफगानिस्तान के अंदर लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल बेहतर नहीं होती। इंडिया की जानिब से जो अफगान तालिबान को अप्रोच किया गया, इसके 2 मकसद थे। एक तो मकसद ये था, पाकिस्तान इल्ज़ाम लगाता रहा है कि इंडिया अफगान सॉइल को इस्तेमाल करता है। इंडिया की जो प्रॉक्सीज हैं TTP और BLA, उनको अफगानिस्तान के अंदर फैसिलिटीज़ इंडिया देता है, ट्रेनिंग कैंप्स इनके बने हुए हैं, ये आते हैं यहाँ पर कार्रवाइयाँ करते हैं, फिर चले जाते हैं, रीग्रुप होते हैं अफगानिस्तान के अंदर। ये तमाम कुछ इंडिया करवा रहा होता है BLA और TTP के हवाले से ख़ास तौर पर इल्ज़ाम लगता है। तो एक तो जयशंकर साहब वही फैसिलिटीज़ कंटिन्यू करवाना चाहते हैं कि तालिबान उनको ना छेड़े। ये जो इंडिया अफगानिस्तान की सॉइल इस्तेमाल करता रहा है अगेंस्ट पाकिस्तान, ये सिलसिला जारी रहे। दूसरा ये कि वो चाहते थे कि ये चाइना से दूर रहे, अफगान तालिबान इंडिया के करीब हों, चाइना से दूर रहे। और इसी हवाले से वो चाह रहे थे कि ये जो CPEC का प्रोजेक्ट है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, इससे भी अफगानिस्तान दूर रहे, क्योंकि कोशिशें ये की जा रही थी कि CPEC के साथ अफगानिस्तान को लिंक किया जाए। इसके बहुत दूररस नतायज होंगे। ये वाला जो एक कार्ड पाकिस्तान प्ले करने की कोशिश कर रहा था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कार्ड था। इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे वो मैं अभी थोड़ी देर में आता हूँ, लेकिन NDTV की पहले ये खबर देख लीजिए जिसमें वो आपको बता रहे हैं कि CPEC के साथ इंडिया को क्या मसला है। इंडिया ने कहा था CPEC के हवाले से लास्ट ईयर कि गोज अगेंस्ट अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, इंडिया ऑन चाइना पाकिस्तान इंफ्रा प्रोजेक्ट, आवर पोजीशन ऑन चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर ऑल्सो इज वेल नोन टू यू, वी आर अगेंस्ट इट, इट गोज अगेंस्ट अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी एंड सॉवरेनिटी, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, स्पोक्स पर्सन रणधीर जायसवाल। CPEC जो है वो पाकिस्तानी कश्मीर से चूंकि क्रॉस करता है,
पाकिस्तान का जो कश्मीर है, इसीलिए इंडिया ने कहा कि हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन ये चाइना के लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चाइना को एक्सेस देता है अरेबियन सी तक, और यहाँ पर चाइना ने $60 अरब इन्वेस्ट किए हुए। अब हुआ क्या है, बहुत बड़ी डेवलपमेंट हुई है। अफगान तालिबान के जो फॉरेन मिनिस्टर हैं, उस दिन आपको बताया था ये चाइना जा रहे हैं, और जब ये चाइना में होंगे तो उस वक्त पाकिस्तान के भी फॉरेन मिनिस्टर चाइना में होंगे। अब ये तीनों जो फॉरेन मिनिस्टर्स हैं, अफगान तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर अमीर खान मुत्तकी, जिनके साथ पिछले दिनों जयशंकर फोन पे बातें कर कर तो झूठे लारे लप्पे दे रहा था, अमीर खान मुत्तकी, पाकिस्तान का फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार और वांग यी चाइना का जो फॉरेन मिनिस्टर है, तीनों के दरमियान एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुलाकात हुई चाइना के अंदर, और उसमें एक अहम तरीन फैसला कर दिया गया है जो कि बहुत सिग्निफिकेंट है। अफगानिस्तान ऑफिशियली सीपेक का हिस्सा बन चुका है, उस प्रोजेक्ट का जिसको इंडिया शदीद नापसंद करता है और जिसके लिए इंडिया कहता है इट गोज अगेंस्ट अवर टेरिटोरियल इंटीग्रिटी, क्योंकि ये आज़ाद कश्मीर से गुजरता है। तो अफगानिस्तान उसमें शामिल हो गया है सीपेक के अंदर, यानी अफगानिस्तान की जो मार्केट्स हैं चाइना के साथ हो गई हैं लिंक वाया पाकिस्तानी कश्मीर। इट मीन्स कि अफगान तालिबान के भी जो इंटरेस्ट्स हैं वो पाकिस्तानी कश्मीर के साथ लिंक कर दिए गए हैं। बिजनेस टुडे इंडिया न्यूज आउटलेट है, इसकी ये खबर देखिए, चाइना पाकिस्तान एग्री विथ काबुल टू एक्सपांड सीपेक टू अफगानिस्तान। The announcement came after a meeting in Beijing between Pakistan's Deputy Prime Minister and Foreign Minister Ishaq Dar, Chinese Foreign Minister Wang Yi and Afghanistan's acting Foreign Minister Amir Khan Muttaqi. In a statement issued by Pakistan's Foreign Office on Wednesday, the three sides reaffirmed trilateral cooperation as a key platform for promoting regional security and economic connectivity. They agreed to deepen Belt and Road Initiative cooperation and extend the China-Pakistan Economic Corridor (CPEC) to Afghanistan. Now यहाँ पर दो तीन चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया ये जो प्रॉक्सीज पाल रहा था ना, BLA TTP जैसी प्रॉक्सीज, इनका नंबर 1 टारगेट ही सीपेक था। नंबर 1 टारगेट इनका सीपेक था। दे वांटेड टू डिसमेंटल सीपेक, इसको रोल बैक करवाना इनका नंबर 1 मकसद था, और सीपेक को ही ज्यादातर हिट किया जा रहा था। और जो तंजीमें कर रही थी ये सब कुछ, उनके लिए कहा जा रहा था ये अफगानिस्तान बेस्ड तंजीमें हैं, वहां से अटैक करें। अब अफगानिस्तान खुद सीपेक में आ गया, इसका मतलब है कि ये जो इंडिया बैक्ड तंजीमें हैं, जिनके लिए पाकिस्तान कहता है इंडिया बैक्ड तंजीमें, ये अगर सीपेक को हिट करेंगी तो इट मीन्स अफगानिस्तान को हिट कर रहे होंगे। अफगानिस्तान की मार्केट्स यहाँ से कनेक्टेड होंगी ना, तो उनको हिट कर रहे होंगे, उनके टारगेट को हिट कर रहे होंगे। यानी कि इस डेवलपमेंट के बाद जो पाकिस्तान मुखालिफ ग्रुप्स हैं वो असल में अफगानिस्तान मुखालिफ ग्रुप हो गए, और जो चाइना मुखालिफ ग्रुप्स हैं। सो दिस इज अ मेजर सेटबैक फॉर न्यू दिल्ली। उन्होंने जिन तंजीमों पे इन्वेस्टमेंट की हुई थी वो इन्वेस्टमेंट डूबती हुई नजर आ रही है। इट आल्सो मीन्स कि अफगानिस्तान ने कश्मीर के मुद्दे पे, पाकिस्तानी जो कश्मीर है, जो कि जयशंकर डिस्कस कर रहा था अमीर खान मुत्तकी से पिछले दिनों, कश्मीर के मुद्दे पे तालिबान ने पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम कर लिया है, तभी तो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बने हैं ना, जो कि कश्मीर से क्रॉस कर रहा है। तो इट मीन्स उन्होंने भी कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा तस्लीम कर लिया है कि ये पाकिस्तान का इलाका है। लिहाजा एक तरह का चेकमेट हो गया यहाँ पर, न्यू दिल्ली के साथ चेकमेट हो गया। उन्होंने जो इन्वेस्टमेंट की हुई थी अफगानिस्तान में वो तो पहले ही धपड़धूस हुई थी, लेकिन जो उनके फ्यूचर के डिजाइन थे वो भी इस वक्त कोलैप्स होते हुए नजर आ रहे हैं।